एक बार फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करने उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। चुनावी मैदान में उतरेंगे कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल। भाजपा के 45वां स्थापना दिवस आज। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम धामी ने फहराया भाजपा का झंडा। डोईवाला पहुंचे हरिद्वार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार। जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और बीजेपी को बताया ठग। बर्फ से ढकी हुई है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। 2 से 3 फीट तक जमी हुई है बर्फ। वन विभाग की टीम ने किया घाटी का निरीक्षण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने ला दी है। चुनावी मैदान में कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुमारी सैलजा का नाम भी इसमें शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 दिग्गजों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कुमारी सैलजा का नाम भी इस सूची में शामिल है। देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण का मतदान होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में आती हैं और इसमें पहले चरण में ही सभी सीटों पर मतदान किया जाएगा। समय काफी कम है, ऐसे में कांग्रेस धुआंधार प्रचार करने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कुमारी सैलजा भी उत्तराखंड आएंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में ये शामिल है और प्रत्याशियों के पक्ष में इनका प्रचार होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस की सूची में शामिल हैं। कुल 40 नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के सामने आ चुके हैं। बढ़ते आगे, पीएम मोदी एक बार फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करने उत्तराखंड आने वाले हैं। पीएम के इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी और इसे सौभाग्य की बात बताते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि से अटूट लगाव है, रिश्ता है। प्रधानमंत्री के इस चुनावी दौरे में दूसरी बार देवभूमि आगमन पर सभी प्रदेशवासियों में उत्साह है। प्रधानमंत्री जी का उनके हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनका आना हमारे लिए बहुत ही एक उत्सव जैसा होता है। हम सब प्रतीक्षा करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके बनने के बाद उत्तराखंड के लिए अनेक योजनाएं जो कभी पहले स्वीकृत नहीं हुई थी वो स्वीकृत हुई है, भूतो न भविष्य। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी भी उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यालय में भाजपा का झंडा फहराया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन पार्टी की स्थापना हुई थी और कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज भाजपा देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को नमन किया। रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया। इसलिए रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज कसा। सीएम धामी ने हरीश रावत के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें हरीश रावत ने हरिद्वार में कहा कि प्रचार के मामले में कांग्रेस सुस्त हो गई है और बीजेपी काफी एक्टिव है। उनके इस बयान पर सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत काफी अनुभवी नेता हैं और अपने अनुभव के आधार पर ही वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनको पहले से ही आभास हो गया है कि आगे क्या होने वाला है।
तो चुनावी लिहाज से इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने। हरिद्वार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। दोनों राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ठग बताया। खानपुर विधायक देर शाम डोईवाला विधानसभा के कड़कावाला क्षेत्र पहुंचे थे। उन्होंने कहा, इस बार का चुनाव जनता वर्सेस राजनेता की लड़ाई है। अब तक दोनों पार्टियों के नेताओं ने जनता को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब वो जाग गए हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों में उन्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उन्होंने अपना विजन भी स्पष्ट करते हुए कहा कि वो क्षेत्र के विकास के साथ बेरोजगारी दूर करने के संकल्प के साथ जनता से वोट मांगेंगे। त्रिवेंद्र जी और हरीश रावत जी, दोनों रावत आपस में मिलकर होली मना रहे हैं और पब्लिक का मूर्ख बना रहे हैं। ये दोनों एक हैं, मैंने इनका नाम भी रखा है, दोनों तारा सितारा जो हैं सगे भाई हैं। और रावत जी अपने बेटे को इसीलिए चुनाव लड़ा रहे हैं ताकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिता सके। और इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है। आप देख लीजिएगा जो स्थिति इन्होंने करी, अपना अस्तित्व खत्म कर लिया इन लोगों ने। और मुझे लगता है कि इस बार हरिद्वार की जनता जो है इस लोकसभा क्षेत्र की, वो जाग चुकी है। ये उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और इस बार इतिहास लिखा जाएगा। नैनीताल लोकसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कुसुमखेड़ा स्थित अपने आवास पर हल्द्वानी विधायक, कुमाऊं से कांग्रेस प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष के साथ चुनाव संचालन समिति की बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनमें जोश भरा और कांग्रेस के न्याय पत्र को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। इसके बाद उन्होंने राजपुरा क्षेत्र में बैठक की, जिसमें उन्होंने स्थानीय कांग्रेस की जनकल्याणकारी न्याय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस बीच उन्होंने जगह जगह सार्वजनिक और नुक्कड़ सभाएं कर लोगों से बातचीत की। अपना तेज गति पकड़ था और निश्चित तौर पे जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। हमारे वर्तमान सांसद साहब की निष्क्रियता जो 5 साल रही है लगातार, क्षेत्र के प्रति जो उनकी उदासीनता रही है, उसके प्रति बहुत क्षेत्रीय जनता बड़ा रोष आक्रोश है। और उसी का लाभ ये हो रहा है कि जनता अब मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय बाबा तरसेम की अंतिम अरदास में शामिल होकर बाबा के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर डेरा कार सेवा में भोग में अपनी भागीदारी निभाई। रुद्रपुर के शिमला बहादुर में शॉर्ट सर्किट के चलते गारमेंट्स और फुटवेयर की दुकान में आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान में फैल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। मैं 10:50 पे सूचना एमडीटी के माध्यम से मिली थी, 112 के माध्यम से। तो हमने तुरंत एक गाड़ी वहाँ रवाना कर दी थी, एक फायर टेंडर बड़ा वाला, और आग को बुझाने में लगभग 1-1.5 घंटा हमारा लगा है। वहाँ पूर्ण मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। लगभग इसमें 5 से 7 लाख का नुकसान जो है मकान जो है स्वामी द्वारा बताया जा रहा है। अब ये आगे जांच की जाएगी इसकी कि आग किस कारणों से लगी है। उत्तराखंड में 4 धाम में से एक बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम शुरू हो गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ पिघलने के बाद मास्टर प्लान का काम शुरू कर दिया गया है। काम की गति बढ़ाने के लिए टीमें आनी शुरू हो गई हैं। दूसरे चरण में तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान यात्रियों की सुख सुविधा और अच्छे दर्शन को लेकर तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत होने वाले काम से आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम की कायाकल्प बदलने की उम्मीद है। इसे लेकर केंद्र और उत्तराखंड सरकार लगातार मास्टर प्लान के प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है, जहां पर हर साल कपाट खुलने पर हजारों तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अभी जो मास्टर प्लान का काम चल रहा है, वास्तव में वहाँ टीमें हमारी पहुंचनी शुरू हो गई हैं। संबंधित हमारे DIU की टीमें
अब जानी शुरू हो गई हैं। साथ में वहाँ पे जो डिमोलिश का काम है सेकंड फेज का, उसमें जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है उसके द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है और करीब 100 से ऊपर जो लेबर वगैरह है वो वहाँ पे अब जा कर के तमाम जो हमारी मास्टर प्लान की गतिविधियाँ हैं या फिर यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की जो गतिविधियाँ हैं उसके लिए प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया है। शहर के श्रीकोट इलाके में गुलदार ने आंगन में खेल रही बच्ची को उठा लिया था। बच्ची को गुलदार द्वारा उठाए जाने की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्ची को ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े थे। काफी मशक्कत के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल अवस्था में झाड़ी के अंदर मिली। 7 साल की बच्ची को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को हायर सेंटर रेफर किया गया। इस घटना के बाद से वन विभाग की टीम भी गुलदार को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई है, जिसे शनिवार सुबह गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया। आज शाम को करीब 8:15 साढ़े 8 बजे करीब एक बालिका जिस पर गुलदार ने हमला कर दिया था हमारे आकस्मिक विभाग में लाई गई और हमारे तमाम विभागों के चिकित्सकों ने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके और कंडीशन को स्टेबल करके, और चूंकि उसमें न्यूरोसर्जरी विभाग के रेफरेंस की ज़रूरत थी तो हमने उसको हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया है और टीम में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को भी भेजा है साथ में। तो बता दें कि गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। गुलदार के आतंक से सभी क्षेत्रवासी दहशत में हैं। श्रीकोट इलाके से मासूम को गुलदार उठा ले गया था। श्रीनगर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। गंभीर घायल अवस्था में झाड़ी के अंदर बच्ची पाई गई। हमारे सहयोगी संतोष मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल जो घायल बच्ची है उसकी स्थिति क्या पता चल पा रही है, और गुलदार का आतंक इस क्षेत्र में जैसा कि देखने को मिला है तो स्थानीय प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? जी सर, जैसे कि सूत्रों से पता चला है कि अभी बच्ची की स्थिति थोड़ा सा ठीक है और सर क्षेत्र की जहां तक बात करें कि पिछले 2 से 3 महीने के अंतर्गत ये दूसरी घटना है सामने आई है और गुलदारों का लगातार आतंक क्षेत्र में और क्षेत्र के अगल बगल के गांव में बना हुआ है। और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ये लगातार तीसरी घटना सामने आई है और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। और बीते कल शाम को 7:30 बजे के करीबन मासूम बच्ची को घर से बाघ उठा ले गया और जब बाघ झाड़ी पर पहुंचा तो वहां देखा गया कि बाघ ने बच्ची को जिस प्रकार से निवाला बना रहा था, तो ग्रामीणों ने हल्ला करने के बाद बच्ची को झाड़ी सर से बचाकर बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में ले जाया गया और जहां पर बच्ची का प्राथमिक उपचार होने के बाद बच्ची को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों बर्फ से ढकी हुई है। वन विभाग की टीम ने घाटी का निरीक्षण कर लिया है। घाटी में अभी 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। आपको बता दें कि शीतकाल के दौरान घाटी में आम लोगों के लिए जाना वर्जित रहता है। केवल वन विभाग की टीम ही समय समय पर घाटी के निरीक्षण के लिए पहुंचती है। उधम सिंह नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगहों से 40 लाख रुपए नकद बरामद किए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है। पुलिस ने नकदी को इनकम टैक्स को सौंप दिया। वहीं एसएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने का दावा किया है। विगत 2 दिन में हमारे टीम्स द्वारा आईटीआई और काशीपुर थाना क्षेत्र में टोटल जो है लगभग 40 लाख का कैश पकड़ा है। तो पहला तो एफएसटी द्वारा आईटीआई थाना क्षेत्र में 33 लाख कैश बरामद हुआ है। इसी प्रकार कल जो है लोहिया पुल बॉर्डर पर हमने हमारे एसएसटी ने 6 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। ये दोनों जो है एमसीसी के ईसीआई का नियमानुसार जो वर्जित है, कैश लिमिट से ऊपर है, अतः नियमानुसार उनको इंटरसेप्ट की कैटेगरी में डाल के उनको हमने 6 लाख है उसको जब्त कर लिया गया है। 33 लाख को इनकम टैक्स के लिए फर्दर ऑडिट के लिए दे दिया गया है। उत्तराखंड गढ़वाल राइफल के जवान संजय रावत का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान श्रीनगर के साथ आसपास के इलाकों के लोग बड़ी संख्या में घाट पर पहुंचे।
सभी ने नम आंखों से संजय रावत को अंतिम विदाई दी। दरअसल खिरसू के ग्राम पंचायत धरी गांव के कुसली गांव के रहने वाले सेना के जवान संजय रावत का लद्दाख में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पहुंचा। अंतिम दर्शन के बाद श्रीनगर ITI घाट पर जवान संजय रावत को नम आंखों से सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी। जिस दिन उसकी डेथ हुई उससे अगले दिन उसके भाई ने उसको अपने एक्सचेंज से फोन किया था। उसने बोला था कि भाई मैं कल 2-4 दिन में मैं 10-11 तारीख तक मैं घर पहुंच जाऊंगा और गांव में शादी है। उसके भाई ने बोला कि चल अगर तब तक 2 महीने छुट्टे तब तो हो सकता है मैं आ जाऊँ। बस उसके भाई ने मेरे को यही बताया। उसका भाई भी छुट्टी नहीं आ पा रहा। संजय रावत जो खिरसू ब्लॉक के रहने वाले थे, इनका लद्दाख में निर्जन स्थान पे इनकी नियुक्ति थी, जिनकी मृत्यु हुई है, जिसकी अंत्येष्टि में शासन व प्रशासन के सिवाय उनके यूनिट के समस्त अधिकारी आए हुए हैं। जिस दिन रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, जहां एक और भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी केदार घाटी के गांव-गांव जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भी लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान 19 अप्रैल को होना है। भाजपा ने कुलदीप रावत को पौड़ी सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी मिलने के बाद से कुलदीप रावत लोगों को भाजपा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे लिए लोग सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हैं, ये मेरे छोटे भाई जैसे भी हैं। उन्होंने जो है 10 साल तक मेरा साथ दिया है और पूरी निष्ठा के साथ दिया है, बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा बोर्ड में अच्छी तरह से चलाया है। और मैं अपने इन छोटे भाइयों से सबसे आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो काम आज तक आपने लेके है निष्ठा के साथ है, वही अब जो है अनिल बलूनी जी करेंगे और उनको जो है यहाँ से बहुत भारी बहुमत से इस चित्र से विजयी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निर्बाध सुचारू संपादन कराने के लिए जशपुर और काशीपुर विधानसभा के पीठासीन और मतदान अधिकारियों को पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने 2 पालियों में सैद्धांतिक और ईवीएम के बारे में व्यवहारिक ट्रेनिंग दी। 2 पालियों में 1730 पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। पोलिंग पार्टीज हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रारंभ की गई है और इसमें सभी जो भी हमारे कार्मिक अभी तैनात हुए हैं उनको यही डायरेक्शन दिए गए कि कैसे भारत निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाना है। ईवीएम को लेकर हो या पोलिंग स्टेशन को लेकर हो, मतदान को लेकर हो, वो काफ़ी विस्तृत तौर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से और हैंड ऑन के माध्यम से यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और जो भी दूरस्थ क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर थोड़ा पैदल चलना हो, उनके लिए हम लोगों ने अलग जो व्यवस्थाएँ करी हैं उनके रहने खाने की। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस के 4 स्टार प्रचारक लोकसभा सीटों पर जीत को सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें, स्टार प्रचारक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम शामिल है, जो कि चुनावी मैदान में प्रचार करेंगे। आज बहादुराबाद में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में चुनावी प्रचार को लेकर सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ भाजपा अपने स्टार प्रचारक चेहरों को चुनावी रणभूमि में उतार रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को जिताने में और जनता को लुभाने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी के चलते जिसमें राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को दिया। बहुत शानदार शुभारंभ करवाया कांग्रेस कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का। विशाल भीड़ यहाँ जमा हुई, कार्यकर्ताओं का बहुत हजूम उमड़ करके आया और इससे एक नया जोश कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ। चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस? चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ गया है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उन पर अत्याचार बढ़ा है, आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, संविधान खतरे में है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जो है हम इस चुनाव में लोगों के पास जा रहे हैं। ये उत्तराखंड में एक कानून बना हुआ है कि उत्तराखंड के जो मूल निवास के बच्चे हैं उनको 70% रोजगार जो यहाँ पर फैक्ट्रियां लगती हैं उसमें दिया जाएगा।
उसका कारण ये है कि जब फैक्ट्री यहाँ लगती है तो उसका जो प्रदूषण होता है वो यहाँ के लोकल परिवार झेलते हैं, सड़कें यहाँ पे लोकल की टूटती हैं, एक्सीडेंट हम झेलते हैं, तो रोजगार में भी हमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो उसी को देख के कानून भी बना हुआ है, लेकिन उसको लागू किसी सरकार ने नहीं कराया। श्रीकोट में शुक्रवार रात को 7 साल की मासूम को घर के आंगन से गुलदार उठाकर ले जा रहा था। परिजनों और ग्रामीणों ने शोर मचाया तो गुलदार बच्ची को छोड़कर भाग निकला। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके बाद गुलदार को नागदेव रेंज पौड़ी भेज दिया गया। बच्ची को बचाने वाले व्यक्ति संजय फौजी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रीनगर में श्रीकोट में एक सिया नाम की बालिका को गुलदार घर के सामने जो है आंगन से उठा ले गया। उसके बाद जो है स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उसकी खोजबीन की गई तो बॉडी आसपास घर से 100 मीटर पर मिली और बहुत फॉर्चुनेटली बच्ची को बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई थी, बच्ची जिंदा है। तो उसको जो है बेस हॉस्पिटल श्रीनगर शिफ्ट किया गया। जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई गुलदार शिकार करता है और वह शिकार अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो वही गुलदार उसी स्पॉट पर वापस आकर अपने शिकार की खोज करता है। तो प्रबल संभावना यही है कि आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास जो गुलदार कैद हुआ है तो वही गुलदार है कि ये दुखद घटना है और पिछले काफ़ी दशक से जो मैं देख रहा हूँ अबोध बच्चों के साथ इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत चिंताजनक है। जब घटनाएं होती हैं हमारा मन विचलित हो जाता है कि हम उस बच्चे के लिए क्या करें, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम सभी के सामने ये हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्षेत्र जो कि पहले नगर पालिका में था अभी नगर निगम में हो गया है। लाइटें लगी हुई हैं लेकिन उन पर लाइटें नहीं है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं। ये दुखद घटना। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खटीमा पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। खटीमा से आने जाने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 FST की टीमें काम कर रही हैं। खटीमा क्षेत्र में 132 बूथ हैं, जिसमें से 39 बूथ संवेदनशील एरिया की कैटेगरी में रखे गए हैं। देखिए, जैसे आदर्श आचार संहिता लागू थी तो हमारी SST टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम है, वो हमारे यहाँ पर खटीमा में 9 है। 3 एट ए टाइम अलग अलग जगह में काम करती है। 8 घंटे में मतलब राउंड द क्लॉक वो काम कर रही है। इसी तरह हमारी 9 FST की टीम्स हैं जो 3 जगहों में लगी हुई है और वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है 8-8 घंटे में। तो सारी तैयारियां हमारी मुकम्मल है और जो भी आचार संहिता का उसका संज्ञान लिया जा रहा है। सीविजिल ऐप हमारा चल रहा है। जो भी कंप्लेंट अगर सीविजिल में आती है तो उसके समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के बारे में बताने और बीजेपी को फिर से जिताने का संकल्प लिया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने कहा कि 44 सालों में बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना 44वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं मोदी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाले, उनसे बात कर लेंगे। सर, आज भाजपा अपना स्थापना दिवस मना रही है, किस तरीके से देखिए? देखिए, आज जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है 44वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है बधाई देता हूँ। और निश्चित ही ये चुनाव माहौल है और इस बार जो हम जो उत्तराखंड के जो 5 सीटें हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। और यही नहीं, जो टिहरी लोकसभा है जो यूपी के टाइम से जो प्रथम सीट रही है, हम इस बार उत्तराखंड में भी जो है मार्जिन के मामले में ये पूरे देश में जो है नंबर 1 की सीट रहेगी। और निश्चित ही यहाँ से जो हमारी प्रत्याशी हैं राज्य लक्ष्मी शाह जी, वो निश्चित ही जो पिछले बार का जो 3 लाख का मार्जिन है, इस बार हम परिवर्तन में मन बनाया है कि वो 4 लाख से ऊपर का जो मार्जिन होना चाहिए। और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक लक्ष्य रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 370 और एनडीए की 400 पार का जो लक्ष्य है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी और संगठन के सभी विकास कार्यों और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को जो है प्रथम रखा है और अन्य चीजें बाद में रखी है, निश्चित ही लोगों में रुझान है। और आज जो है मोदी जी जो है किसी को नहीं मान रहे हैं, सब लोग मोदी जी की जो योजनाएं हैं और जो जितना जनता के लिए उन्होंने काम किया है, जो लोगों को लाभ मिला है, उस पर जो है वो वोट देने वाले हैं। और मुझे लगता हूँ कि ये लक्ष्य जो है जो निर्धारित लक्ष्य है उससे को जो है भारतीय जनता पार्टी को पार करने वाली है। 400 को पार करने वाली हमारे साथ कुशाल राणा है, महामंत्री। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित ही बहुत अच्छा है, भारत से टीडी लोकसभा जीतेंगे। और जो मोदी जी का है कि 400 पार होना चाहिए, उसमें नंबर 1 सीट टीडी की रहेगी और हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत अच्छे मार्जिन से हम टीडी लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। टीडी लोकसभा हमारे साथ राकेश रावत है, मंडल अध्यक्ष है, उनसे बात कर लेंगे। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्साह लगातार देखा जा रहा है, 44वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जितने भी जनहित के काम कर रही है उसमें पब्लिक के बीच में एक उत्साह है। पहला चुनाव है जब हर व्यक्ति को पता है कि प्रधानमंत्री और सरकार किसके बनने वाली है। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह से एक ही बात ये आएगी कि दोबारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। आज तक का भारत का पहला चुनाव है जिसमें ये डिक्लेयर है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। बस कुछ हमारे लक्ष्य हैं जिसको हमने 30% बढ़ाना है। पिछली बार हम 303 पे थे, इस बार हमने 400 पार जाना है। उसी लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह है। वो मोदी जी के नाम पर घर घर वोट मांगने जा रहे हैं। घर घर वोट मांगने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ राकेश रावत, जिन्होंने बताया कि इस बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और इस बार जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो उसमें 400 पार जो उनका लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, टीवी 24 मसूरी। और इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।